उस प्रदेश के राजा उन्हें ले गए अपने महल में और पट्टी इत्यादि कराए, धीरे धीरे उनके घाव भरे। राजा ने कहा, भगवान ले लिया, आपकी क्या आज्ञा है? संत जयदेव ने कहा, आप भगवान और भक्तों की सेवा करते रहिए, यही जरूरी है। जहाँ संत हुआ करते हैं वहाँ का वातावरण ही ऐसा हो जाया करता है, भक्तिमय वातावरण हो जाया करता है। पहुँचे हुए संत थे जयदेव, महान पुरुष थे। उन्हें जरा भी क्लेश न हुआ कि मेरे हाथ पैर क्यों काट दिए गए। मानव जो बुद्धिजीवी हुआ करते हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि जो कुछ मुझे मिल रहा है मेरे कर्मों का ही फल है, चाहे मैं आनंदित हूँ या दुखी हूँ, किसी और का कोई दोष नहीं है। जो सब कुछ मेरा ही किया धरा है, उसी का फल में भोग रहा हूँ। इसलिए न वे दुखी होते हैं न वे प्रसन्न हुआ करते हैं, सम रहते हैं, समता का भाव उनके अंदर रहता है। ऐसे वो संत हैं। राजा भली प्रकार से उनके क्रियाकलाप का अनुमोदन करता है। जैसा संत कहते हैं राजन वैसा ही करते हैं। राजन बड़े ही धर्मात्मा हैं। और भगवान भी यही कहते हैं, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संतन मोते न्यारे, ऊधो संत सदा अति प्यारे। भगवान को संत बड़े प्यारे हैं। भगवान कहते हैं अगर आपको संत मिल जाए तो आप ये समझ लो भगवान ही मिल गए। रामचरितमानस में संत गोस्वामी तुलसीदास ने बड़ा अच्छा लिखा है, राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा, सब कर फल हरि भगत सुहाई, और सो बिनु संतन काहू पाई। अस विचार ये कर सत्संगा, राम भगत ते सुलभ विहंगा। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहें संत कवि को विदय, शुद्ध पुराण शब्द ग्रंथ। भगवान का और संत का कैसा तारतम्य है, कैसा मेल है, एक दूसरे के पूरक हैं। भगवान कहते हैं, संत गोस्वामी दास तुलसीदास ने लिखा है कि भगवान सिंधु हैं तो संत बादल हैं। राम सिंधु घन सज्जन धीरा। अगर भगवान को सिंधु माना जाए, सागर माना जाए, पारावार कहें, तो संत उनके लिए बादल है जो समुद्र से जल लेकर के जनता जनार्दन के आनंद के लिए, सृष्टि के पालन के लिए जल बरसाया करते हैं। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। अगर भगवान चंदन है तो संत उनकी सुगंधित वायु को फैलाने वाले हैं। सब कर फल हरि भगत सुहाई, जो बिनु संतन काहू पाई। हमारे जीवन का जो कुछ क्रियाकलाप है भगवान के चरणार बिंदों में प्रेम हो जाए, यही रास्ता संत दिखाते हैं। संत यही दर्शाते हैं कि जीवन का मुख्य लक्ष्य, मुख्य उद्देश्य भगवान की चरणा बिंदुओं में प्रेम हो जाए, लगाव हो जाए, भाव हो जाए, ऐसा कहा गया है। संत संग अपवर्ग कर। अगर संतों का संग मिल गया, महान पुरुषों का सहयोग मिल गया, उनके मुखारविंद से वाणी सुनने को मिल गई, हमने उसे विचारा, सोचा, समझा और अपने को चलाया, तो निश्चय ही हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अपवर्ग मिलता है, मुक्ति मिलती है, संसार की व्याधियों से हम दूर हो जाया करते हैं। संत का संग हमें मोक्षदायी है, हमारे कष्टों का निवारण करने वाला है। तो संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ।
और कामी लोगों का, सांसारिक लोगों का तो यही संग है कि हम उनके साथ रहेंगे, भोगों की बात करेंगे, भोगों में लगे रहेंगे और नरक को जाएंगे, हमारा रास्ता ही बिगड़ जाएगा। तो संत संग अपवर कर कामी भव कर पंथ। कामियों का संग तो संसार में बार बार पैदा होना और बार बार मरना ही पड़ेगा, क्योंकि वो उसी क्षेत्र तक सीमित रहते हैं। इसीलिए सद्मार्ग का रास्ता संत दिखाते हैं और उनकी वाणी पर भरोसा करके अपने जीवन को भली प्रकार से चलाना चाहिए। ऐसा संत का उपकार हुआ करता है हमारे प्रति। वृक्ष कबहु नहीं फल बके, नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारण संत निधरा शरीर। वृक्ष देखिएगा, जाड़ा गर्मी वर्षा सहते हैं, आपको लकड़ी देते हैं, छाल देते हैं, पत्तों से सड़ करके खाद प्राप्त हुआ करती है, फूल मिलते हैं और फल मिलते हैं। और जब वृक्ष फलों से लद जाया करते हैं तो उनका यही प्रयास रहता है कि रोगी लोग, असहाय लोग, गरीब लोग, अस्वस्थ लोग हमारे फलों को खाएं और अपना स्वास्थ्य का वर्धन करें, स्वास्थ्य बनाएं, स्वास्थ्य अच्छा रखें। नदियां निरंतर बहती रहती हैं, न रात को रुकती है न दिन को रुकती हैं। प्रयास यही रहता है कि हम चलते हुए प्राणियों की मनोभावना की पूर्ति करें, उनकी आवश्यकता की पूर्ति करें, ऐसा उनका प्रयास रहा करता है। उसी प्रकार से संत लोग, सज्जन लोग, महान पुरुष लोग यही प्रयास करते हैं कि हमारे शरीर से जितना लाभ हो सके जनता जनार्दन को, उनका कल्याण हो सके, तभी हमारा जीवन धन्य हो सकता है। तो संतों का, महान पुरुषों का हमारे जीवन में विशेष सहयोग हुआ करता है। ऐसे वो संत जयदेव राजा के महल में रहते हैं, राजा को सन्मार्ग दिखाया करते हैं। राजा बड़ा ही धर्मात्मा है, धर्म का अनुपालन करता है, जीवन आगे बढ़ता है। धीरे धीरे समय चला और एक दिन जिन चोरों ने जयदेव के हाथ पैर काटे थे, उन्होंने राजा के स्वयं को सुना कि राजा बड़ा दानी है, बड़ा दान किया करता है। वे चारों चोर सन्यासी का वेश बना करके, सन्यासी के वेश में सभी छिप जाते हैं, महान पुरुष तो खैर सन्यासी होते ही हैं, लेकिन ठग, उचक्के, बदमाश इस वेश में छिप जाया करते। संसार वेश की पूजा किया करता है, वेश देख करके यही समझता है ये महान संत होंगे और परमार्थ के लिए ये हैं। वो चार और चोर सन्यासी का सुंदर वेश बना कर, कुछ लोग वेश बनाने में बड़े ही माहिर हुआ करते हैं। जैसे कालनेमी ने वेश बनाया था, राहु ने वेश बनाया था, रावण ने वेश बनाया था, लेकिन जब भेद खुलता है तब बड़ी दिक्कत हुआ करती। तो उन चारों चोरों ने बड़ा सुंदर वेश बनाया, कंठी माला, त्रिपुंडी, तिलक, वेशभूषा, और राजा के दरबार में आ गए। जयदेव संत बैठे हुए थे, उन्होंने उन्हें पहचान लिया। संत ने उन ठगों को, उन चोरों को पहचान लिया, लेकिन पहचानते हुए भी ये द्वेष की भावना बिल्कुल न संत के मन में थी कि ये वही है जिन्होंने हमारे हाथ पैर काटे। और वो चोर भी पहचान गए कि ये तो वही है जिसके हमने हाथ पैर काटे थे। लेकिन अब राजा के महल तक आ गए थे, अब भाग तो सकते नहीं थे। संत ने कोई बैर भाव नहीं रखा, बड़ा आदर सत्कार करवाया उनका, और राजा से बुला करके कहा, राजन ये संत हैं, इनका अच्छी प्रकार से सेवा स्वागत सत्कार किया जाए। राजन उन्हें महल में ले गए। जयदेव ने तो संत होने के नाते उनकी सेवा के लिए कहा था,
लेकिन उनके पेट में दुख दुखा चले कि इसने सेवा के लिए कह दिया है, पता नहीं अब हमारी कैसी सेवा होगी। लेकिन न राजा के प्रति में कोई दुर्भावना थी मन में और न संत के मन में थी। लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका हुआ करता है। वे काफी दिन तक रहे और राजा से रोजाना कहे, राजन अब हम चलना चाहते हैं। राजन ने कहा, ऐसी क्या जल्दी है, आराम से रहिएगा आप। जब उन चोरों ने ज्यादा कहा तो जयदेव संत ने भी कहा, राजन ये अधिक कहते हैं तो इन्हें विदा कर दो। इन्हें कहा स्वागत सत्कार करके इन्हें विदा कर दो। राजा ने कहा, आप जितना सोना चांदी बहुमूल्य रत्न कपड़े इत्यादि लेना चाहें उतना मेरे खजाने से ले लें। अब चोर तो थे ही वो। उन्होंने खूब पोटली बांधी और जब भार अधिक हो गया, उन पर चलने की गुंजाइश न थी, तो राजा ने अपने सेवकों को भेज दिया कि इन्हें इनके आश्रम तक पहुंचा दो आराम। अब सामान लेकर के सेवक उनके साथ जा रहे थे और संत बड़े सुखी थे, आराम से बड़ा स्वागत सत्कार हुआ, सामान भी मिल गया। आगे चल करके सेवकों ने पूछा, महाराज हमारे गुरुदेव जो राजा के महल में रहते हैं, उन्होंने जैसी आपकी सेवा करवाई है ऐसा उन्होंने कभी किसी के साथ नहीं कहा राजन से सेवा के लिए, और आपकी भली प्रकार से सेवा हुई है। हम ये जानना चाहते हैं, क्या हमारे गुरुदेव से आपका कोई परिचय है? उन ठगों ने कहा, हाँ परिचय है। तुम्हारे गुरुदेव और हम एक राजा के यहाँ नौकरी किया करते थे। ठगरूप बने उन संतों ने कहा कि तुम्हारे गुरुदेव और हम एक राजा के यहाँ नौकरी किया करते थे। इन्होंने एक ऐसा गलत कार्य कर दिया जिससे राजा ने क्रोधित होकर के कहा, इन्हें ले जाओ और मार दो। हम इन्हें जंगल ले गए, हमने इन्हें मारा नहीं, इनके हाथ पैर काट दिए। ये हमने किया है मित्र होने के नाते। ऐसी कोई बात तो थी नहीं, लेकिन उन्होंने मनगढ़ंत बात बताई थी। जब मनगढ़ंत बात हुई तो संत का ऐसा अच्छा चरित्र था, संत के बारे में ऐसी कोई बात होती थी तो थी नहीं, उन्होंने बनाई बात। इसलिए भगवान को भी सहन हुई ऐसी बात। धरती फटी और चारों के चारों धरती में समा गए। उन सेवकों ने सोचा, ये पता नहीं क्या हुआ, साथ में तो हम भी लोग थे, लेकिन धरती उतनी फटी जितने ये चारों समा गए, वो धरती एक सी हो गई। वो लौट गए राजा के महल के लिए और उन्होंने जाकर के गुरुदेव से पूरी कहानी सुनाई। गुरुदेव ऐसे ऐसे रास्ते में हमने उनसे कहा था और उन्होंने ये कहा, पता नहीं क्या हुआ, एकदम धरती फट गई और चारों समाहित हो गए। संत जयदेव रोने लगे, दुखी होने लगे, अरे भगवान ये क्या हुआ। और उनके हाथ पैर तो कटे थे, ठूठ थे, तो रोते हुए उन ठूठों को घिस रहे थे। भगवान ये क्या हुआ, भगवान ये क्या हुआ। उनके विलाप को देख करके भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उनके हाथ भी पहले जैसे हो गए और पैर भी सही, दोनों स्वस्थ हो गए। अब उन सेवकों ने जाकर के राजा से कहा, राजन पता नहीं ये क्या मामला है, समझ में नहीं आता। आपने हमें विदा किया था संतों के साथ, सामान लेकर के हम जा रहे थे, संत तो धरती में समा गए वे चारों के चारों, और हमने गुरुदेव से आकर के कहा तो गुरुदेव भी बड़े दुखी हुए, और वो इतने दुखी हुए कि हाथ पैर रगड़ने लगे, और रगड़ने के बाद उनके हाथ भी अच्छे हो गए, वो पैर भी सही हो गए। राजन को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये मामला क्या है। राजन संत जी के पास आए, बोले भगवान पहले तो आप ये बताएं कि आप हैं कौन।
आपका परिचय सही ढंग से हुआ नहीं, आपने अपने को छिपा के रखा है। पहले आप ये बताएं कि आप हैं कौन और कहाँ के रहने वाले। संत जयदेव ने कहा, राजन मैं तुम्हारे यहाँ बहुत समय से रह रहा हूँ, मुझे जयदेव कहते हैं, मैं जयदेव नाम का संत हूँ। राजा पैरों में पड़ गया, मैंने तो नाम ही सुना था इन महापुरुष का, आज मैंने आपको देखा है, आप इतने समय से मेरे यहाँ रह रहे हैं, मैं आपको पहचान न पाया। गुरुदेव इस घटना के बारे में बताएं कि ये हुआ क्या। चारों संत यहाँ से गए थे और धरती फट गई, उसमें समाहित हो गई, ये मामला क्या है? आप तो सब कुछ जानते होंगे, जरा बताने का कष्ट करें। पहले तो संत ने टाल मटोल की, जब राजा ने अधिक कहा तो संत ने कहा, देखो सुनो, मैं एक सेवक के यहाँ गया हुआ था, सेवक ने मुझे बुलाया था, बड़ा आदर सत्कार किया, और जब विदा हुआ मैं तो मेरे मना करने के पर भी मेरे सेवक ने मेरे इस चद्दर के छोर में कुछ मोहरें बांध दी। मैं चला आश्रम के लिए, संध्या का समय हो रहा था, आश्रम कुछ दूरी पर था मेरा। तो जब मैं चला जा रहा था, रास्ते में जंगल में था, तो मुझे 4 लोग मिले। मैंने उनसे पूछा, भैया आप कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, जहाँ आप जा रहे हो वहीं हम जा रहे हैं। तो मैं समझ गया ये चोर ही है। इसलिए मैंने समझा कि अब मेरे पास जो माल मताए मोहरे हैं, अगर मैं इन्हें दे दूं तो मोहरे ही तो जाएंगी, मेरी पिटाई तो बच जाएगी, अन्यथा ये माल भी लेंगे और मेरी पिटाई भी करेंगे। इसीलिए मैंने सोते अपने आप ही चद्दर का छोर खोल करके और मोहरे उन्हें दे दी, भैया चाहो जितनी ले लो। उन्होंने मोहरें ले ली और मैं चलने लगा उनके साथ साथ। उनके विचार में, उनके मन में न मालूम क्या विचार आया, तो मोहरें तो उन्होंने ले ही ली थी। उन्होंने मेरे दोनों हाथ काटे और दोनों पैर काटे और काट करके गड्ढे में, खड्डे में डाल दिया मुझे। मेरे हाथ पैरों से रक्त बह रहा था राजन, मैं दुखी हुआ, लेकिन मैंने ये सोचा कुछ कर्म रहे होंगे मेरे आगे पीछे के, उनका भुगतान मैं भुगत रहा हूं। इसलिए भगवान पर भरोसा करके मैंने उस गड्ढे में प्रभु का नाम लिया, प्रभु का कीर्तन किया, और प्रभु की कृपा से आप आ गए, तो आप मुझे यहाँ ले आए, आपने मेरी सेवा की, मैं आपके यहाँ रह रहा हूं आराम से। इस कारण उन्होंने माल तो लिया ही था और मेरे हाथ पैर काटे थे, लेकिन जब आपके द्वारा सेवक उन्हें विदा करने गए और सामान को ले जा रहे थे, सेवकों ने जब पूछा, संत तो अंतर्यामी होते हैं, उन्हें सब कुछ आभास हो गया था। उन्होंने कहा, राजन जब आपके सेवकों ने पूछा तो उन्होंने मनगढ़ंत बात बता दी, इसलिए भगवान को ये सहन न हुआ और ये धरती में समा गए। राजा ने कहा, भगवान जब आपके साथ ऐसा हुआ और वे चारों चोर संत बन करके आए थे, फिर आपने उनका बड़ा आदर सत्कार करवाया, ऐसा क्यों हुआ? और विदा हुई तो आपने कहा, इतना जो ले जा सके इतना दे दो इन्हें। संत ने कहा, राजन उन्होंने तो मेरे साथ ऐसा किया ही था, लेकिन जैसे के साथ तैसा व्यवहार करोगे तो काम नहीं चलेगा। इसीलिए मैंने उनकी करनी पर विचार न करके अपना कर्तव्य समझा और ये सोचा ये संत के वेश में आए, शायद तो सुधर गए होंगे, इसलिए मैंने स्वागत सत्कार के लिए कहा। और रही माल ले जाने की, तो राजन मैंने इसलिए आपसे कहा था कि आपके खजाने में तो अपार संपदा है, आप पर को कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन जे ले जाएंगे मन चाहा तो हो सकता है इनका पेट भर जाए, तो किसी और के हाथ पैर तो नहीं काटेंगे, ये चोरी करना तो बंद कर देंगे।
राजा पैरों पड़ गया। ऐसे होते हैं महान पुरुष, अपना नुकसान सह करके भी दूसरों को बदला लेने की भावना उनके अंदर नहीं रहती। ऐसे महान संत हुआ करते, ऐसी संतों की व्यवस्था हुआ करती है। संत बड़े परमार्थी, जो घन बरसे आए, वो तपन बुझावे और की अपनों पारस लाए। जैसे पारस पत्थर हुआ करता है, और पारस पत्थर से अगर लोहे को छुआ दिया जाए तो लोहा सोने में परिवर्तित हो जाया करता है। अगर पारस पत्थर के संपर्क में आकर के लोहा सोना नहीं बना तो या तो पारस पत्थर पत्थर नहीं है, या लोहे में जंग लगी है, लोहा पुराना है। इसी प्रकार से अगर संत के सानिध्य में आकर के प्राणी का कल्याण नहीं हुआ तो या तो वो संत संत नहीं है, या प्राणी की सद्भावना नहीं। तो संत बड़े परमार्थी, जो घन बरसे आए। जैसे बादलों का कोई लेना देना नहीं होता, परमार्थ के लिए वर्षा करते हैं और वर्षा से धरती प्रफुल्लित होती है, आनंदित होती है, फसल पैदा होती है, अनेक औषधियां प्राप्त हुआ करती हैं जीवन के कल्याण के लिए। वैसे ही संत दूसरों के कल्याण के लिए अपना जीवन लगा दिया करते हैं। संत बड़े परमार्थी, जो घन बरसे आए, और तपन बुझावे और की अपनों पारस लाए। वो संत पारस पत्थर हुआ करते हैं, जो खुद कष्ट सह करके और जनता जनार्दन के लिए अपनी तपस्या के द्वारा जो उन्होंने अनुभव पाया है, जो सीखा है, जो ज्ञान का अर्जन किया है, उसके लिए लोगों को लाभान्वित करते हैं। लोगों से यही चाहते हैं कि इनका जीवन कल्याणमय हो, उचित जीवन चले और जीवन आनंदित रहे। ऐसे महान संत। जब राजा को ये मालूम पड़ा ये तो महान संत हैं, इनके दर्शन करना बड़ा ही दुर्लभ है। उनकी पत्नी आश्रम में रहती थी और संत महल में रहते थे। जब राजा ने सुना तो उनकी पत्नी जो पद्मावती थी, उन्होंने भी महल में उन्हें बुला लिया और वो रानी के साथ आराम से रहने लगी। रहते रहते समय चला। एक दिन ऐसा हुआ कि रानी के भाई का देहांत हो गया। रानी को खबर मिली और जानकारी मिली कि मेरे भाई की मृत्यु के बाद जब उनकी चिता जली तो मेरी भाभी भी उनमें सती हो गई, उनके अपने पति के साथ। रानी ने पद्मावती के सामने ये बात कही थी तो पद्मावती पर कोई अंतर न पड़ा। रानी समझती थी कि मेरे साथ ये दुख मनाएंगी और मेरे भैया भाभी की तारीफ करेंगी, लेकिन वो संत की सदग्रहणी थी, उन पर कोई प्रभाव न पड़ा। रानी ने कहा, देवी पद्मावती, आप तो मेरी जरा भी तारीफ नहीं कर रही, मेरे भैया और भाभी का इतना बड़ा त्याग रहा है। पद्मावती ने कहा, अगर पति की मृत्यु हो जाए तो प्यार तो उसे कहते हैं कि पति के शरीर के साथ ही पत्नी का शरीर छूट जाए तो प्यार हुआ करता है, सती होना तो बाद की बात है। जब पद्मावती ने ऐसी बात कही तो रानी ने मौके का फायदा उठाया और एक दिन ऐसा षड्यंत्र रचा कि राजा से कहा कि राजन, आप संत जयदेव को अपने साथ ले जाएं बगीचे में और मैं पद्मावती की परीक्षा लेना चाहती। राजा ने बहुत मना किया, लेकिन रानी की जिद थी और रानी के कहने से जब राजा संत को बगीचे में ले गए तो अवसर पाकर के रानी ने कह दिया पद्मावती से, देवी तुम्हारे पति की तो मृत्यु हो गई है। जब पद्मावती ने ये सुना, उन्होंने कहा, देवी ऐसा हो तो सकता नहीं। जब ध्यान योग से देखा पद्मावती ने तो उसने कहा, मेरे पति तो राजा के साथ बगीचे में बैठे हुए हैं, आप गलत बात मुझसे क्यों कहती। रानी बड़ी लज्जित हुई, लेकिन जिसकी प्रवृत्ति खराब होती है वो अपने कार्य से नहीं हटता, वो तो बार बार यही देखता है चलो आगे और सही।
कुछ समय के अंतराल के बाद रानी ने फिर प्रयास किया और राजन से वही कार्य कराया और कहा रानी ने पद्मावती से, आज तो वास्तव में तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई। पद्मावती ने विचार किया, रानी बार बार मेरी परीक्षा लेना चाहती है, इसे क्यों न करके दिखा दिया जाए। पद्मावती ने कहा, रानी अगर आप कहती हैं मेरे पति की मृत्यु होगी तो मैं भी अपना शरीर छोड़ती हूं। ऐसा कहकर के पद्मावती ने अपने शरीर को छोड़ दिया। शक्ति थी, योग शक्ति थी, तपस्या का बल था, शरीर छोड़ दिया। जब राजा को मालूम पड़ा, संत को मालूम पड़ा कि रानी की चाल ऐसी थी परीक्षा के लिए, तो वे दोनों आए और संत ने अपनी तपस्या के बल से अपनी पत्नी पद्मावती को पुनः जीवित कर लिया और राजा उनके पैरों पड़ गए। मेरी पत्नी की विशेष गलती है राजन, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। संत ने कहा, कोई बात नहीं है, हम इतने समय तक आपके यहाँ रहे, आपने सेवा शुश्रूषा की और अब हम अपने आश्रम जाके रहेंगे, क्योंकि संत को अपने आश्रम में ही रहना अच्छा लगता है, संसार उनका भरोसा नहीं करता। इसीलिए वो संत अपनी पत्नी पद्मावती के साथ आश्रम चले आए और आराम से रहने लगे। संत को किसी की संपदा से कोई लेना देना नहीं, संत तो बड़े संतोषी हुआ करते, बड़ा संतोष होता है और भरोसा उन्हें परमात्मा का होता है, परमात्मा के भरोसे पर रहते हैं, ऐसा उनका जीवन रहता है। तो महान पुरुषों के जो दृष्टांत दिए जाते हैं, जो उदाहरण दिए जाते हैं, उद्धरण बताए जाते हैं, उनका व्याख्यान बताया जाता है, उनसे ये हमें जागृति मिलती है कि हमारी धरा पर ऐसे ऐसे महान पुरुष हुए हैं, ऐसे ऐसे तेजस्वी हुए हैं, ऐसे ऐसे तपस्वी हुए हैं, जिन्होंने कष्ट सह कर के भी अपनी नियमों को बदला नहीं, अपने जीवन को अच्छे सन्मार्ग पर चलाया है। उनसे हमें यही सीख मिलती है। अब एक भजन सुनो और आनंद। हरिओम।